आज भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मैथ्स में बहुत वीक होते हैं। रीज़न वो होता है कि उनकी बेसिक्स कंप्लीट नहीं होती है। तो हम लोग ये बेसिक से मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं। यदि कोई स्टूडेंट 7, 8 या 9 में हो तो मेरे पेज से जुड़ सकते हैं। उसके लिए आप मेरे पेज को फॉलो कर सकते हैं। ये बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मैथ्स, इसके बाद ये चैप्टर वाइज चलेगा। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सिंपल एक टर्म से। अगर हम x को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, ये एक्स स्क्वायर। रीजन यह होती है क्योंकि x के पावर ऊपर 1 होता है और इस x के पावर भी 1 होता है। जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, अगर दोनों का बेस सेम है, ये हमारा बेस हुआ और ये हमारा पावर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पावर, और ये हमारा होता है बेस। तो जब हम ये देखते हैं कि दोनों बेस सेम है, या 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कितने भी टर्म हो सकते हैं, तो जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाते हैं। तो जब ये दो बेस है और ये जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 1 और 1 ऐड होकर कितने हो जाएंगे, 2। उसी तरह से अगर मैं इस तरह से लिखूं x इंटू एक्स इंटू एक्स, तो यहाँ x का पावर 1 हुआ, यहाँ भी x का पावर 1 हुआ, यहाँ भी x का पावर 1 हुआ। ये तीनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो पावर ऐड हो जाएंगे, यानी x का पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, x का पावर 3। उसी प्रकार से आगे देखते हैं। अगर हम x स्क्वायर है इंटू एक्स पावर 3 है, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कमेंट कर सकते हैं आप। होगा क्या, यहाँ x है, दोनों का बेस सेम है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x का पावर 2 प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x का पावर 5। ये तो ऐसे टर्म हो जाते हैं जिसमें बेस सेम है, बट कुछ टर्म ऐसे होते हैं जिनके बेस सेम नहीं होते। जैसे अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा x इंटू वाई, तो देखिए ये बेस सेम नहीं है, दोनों ये y है और ये x है, इसका मतलब बेस डिफरेंट हो गया, तो इसके पावर ऐड नहीं होते हैं। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, xy ही होगा। उसी तरह से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं एक्स स्क्वायर इंटू वाई, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी दोनों बेस डिफरेंट है, इसका मतलब इसके पावर ऐड नहीं होंगे, तो ये हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर वाई। इसके बाद हम लोग चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस में थोड़ा। अब ये देखते हैं कुछ लॉन्ग टर्म के मल्टीप्लीकेशंस। जैसे दिया है यहां एक्स स्क्वायर वाई इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर वाई जेड। अब ये हमारा 3 टर्म है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, देखेंगे कि तो मल्टीप्लीकेशन है ही, बट इसमें हम देखेंगे कि कॉमन क्या है, बेस। यहाँ एक x है, यहाँ एक x है और यहाँ एक x है, जिसमें x का पावर यहाँ 2 है, यहाँ x का पावर 2 है और यहाँ x का पावर 2 है। तो मैंने बताया था जब बेस मैच करता है तो पावर को हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। इसका मतलब x का पावर यहाँ 2, x का पावर यहाँ 2 और x का पावर यहाँ 2, 2 2 4 2 6 हो जाएगा, x का पावर 6। अब देखते हैं y टर्म को। y यहाँ 1 है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पावर कितना है, 1 है। समझ सकते हैं इसको, y का पावर 1 है और y का पावर यहाँ 2 है, इसमें y का पावर भी 1 है। इसका मतलब यहाँ y का पावर 1 और यहाँ पे 2, 2 1 कितना हो गया, 3, और यहाँ पे 1 हो गया 4, यानी y का पावर कितना हो गया, 4। अब यहाँ xy तो खत्म हो गया, z एक तो बचा हुआ है जिसका कोई कंपेनियन नहीं है, z यहाँ पे केवल अकेला है, तो सिर्फ ये z इस तरह से लिख देंगे। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हुआ। उसी तरह से अगर मैं दे दूं ए बी सी इंटू बी सी डी इंटू बी स्क्वायर सी डी इंटू बी स्क्वायर डी, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो बिना देखे इसको कर सकते हैं। यहां करना क्या है, इस 4 टर्म है, 1 2 3 4 टर्म है। इसमें ए बी सी, यहाँ बी सी डी,
यहाँ बी सी डी और यहाँ बी डी है। सेम वही प्रोसेस अप्लाई करना है हमें। यहाँ ए एक है 1, कुछ नहीं तो 1 मैंने बताया हुआ। इसमें ए नहीं है तो इस यहाँ हम लोग छोड़ देंगे। इसमें भी ए नहीं है और इसमें भी ए नहीं है, दैट मीन्स ए सिंगल ही आ जाएगा। हम लोग 1 पावर नहीं लिखते हैं तो ए सिंगल ही आ गया इस टर्म में। अब हम यहाँ इस बी को चेक कर रहे हैं। बी यहाँ कितना है, 1 है। बी यहाँ एक कितना है, 1 है। 1 और 1 कितना हो गया, 2। यहाँ बी कितना है, 2। तो 1 1 2 और ये 2 4 और यहाँ पे 2 है, तो टोटल कितना हो गया 6। फिर से देखते हैं, बी यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 1 2 और 2 2 4 2 6, यानी बी का कितने हो गए 6 हो गया। उसी तरह सी को देख लेते हैं, यहाँ सी देखते हैं। सी यहाँ कितना है, 1, यहाँ भी सी 1, यहाँ भी सी 1 है और इसमें नहीं है। इसका मतलब सी को हम लोग देखेंगे तो सी का पावर 1, सी का पावर 1, सी का पावर 1, 1 2 3 है, तो सी का पावर 3 हो गया। अब हम लोग देखते हैं यहाँ, तो ए बी सी का काम हो गया, बट एक्स्ट्रा हमको ए बी सी का काम हो चुका है। और यहाँ एक डी बचा हुआ है, यहाँ भी डी है और यहाँ भी डी है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ डी का पावर 1 है, यहाँ डी का पावर 1 है और यहाँ डी का पावर 1 ही है, कोई पावर नहीं है। तो डी यहाँ पे कितने हो गए 3, तो डी का पावर 3। ये हमारा आंसर निकल गया। अब आते हैं कुछ ऐसे टर्म्स जो ब्रैकेट के अंदर होते हैं। मान लीजिए कि हमारा बाहर में ये x है, या x या x स्क्वायर कुछ भी ले लेते हैं। अब आते हैं ब्रैकेट का टर्म में। अब यहां से हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होने लगते हैं। एक्स स्क्वायर यहाँ पे है और अंदर में है एक्स वाई प्लस 2yz, इस तरह से है। तो क्या करना है, ये जो बाहर जो भी टर्म होते हैं वो सारे के सारे मल्टीप्लाई होंगे। तो पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा और फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, बारी बारी से होंगे। जितने टर्म होंगे उनमें बारी बारी से, अगर यहाँ 3 टर्म होते हैं तो तीनों में बारी बारी से होता है। 2 टर्म है, मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स स्क्वायर यहाँ पे है और यहाँ पे x है, तो यहाँ पे x का पावर 2 और यहाँ पे x का पावर 1, कितना हो गया x का पावर 3, x का पावर 3। और y तो है नहीं, इसका कोई पार्टनर, y का कोई पार्टनर नहीं है इस यहाँ पे, तो y जैसा का तैसा ही हम लोग इसको उतार देंगे। इसका इसमें मल्टीप्लाई हो गया। अब हमको इसी से इसमें मल्टीप्लाई करना है, जितने अंदर टर्म रहेंगे सब में हमको मल्टीप्लाई करना है। ये प्लस है तो प्लस, क्योंकि प्लस और प्लस क्या होता है, मल्टीप्लाई होने प्लस होता है। अब इससे इसमें करेंगे तो देखिए यहाँ पे x है और ये अंदर में कहीं x का कोई टर्म ही नहीं है, यानी ये x स्वतंत्र है, इनमें से किसी से उसकी पावर ऐड नहीं होगी। तो x पहले नंबर आ गया हमारा 2, उसके बाद ये एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। क्यों हुआ, क्योंकि ये अंदर में कोई एक्स नहीं है जिसके साथ वो मल्टीप्लाई होकर पावर को ऐड करे। उसके बाद यहाँ y है तो y का भी कोई पार्टनर नहीं है इसके साथ, तो ये y हो गया। z का भी यहाँ कोई पार्टनर नहीं है तो ये हमारा z हो गया। तो ये हमारा आंसर निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। बाहर में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है और अंदर में 3 टर्म है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स वाई और यहाँ पे वाई स्क्वायर है। क्या करना है हमें कि इन से पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम लोग यहाँ ध्यान दीजिए, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पार्टनर मिल गया है एक्स स्क्वायर और यहाँ एक्स दोनों है, तो पहले ये मल्टीप्लाई हो। तो एक्स यहाँ 2 है और एक्स यहाँ 2 है, कितने हो गए एक्स पावर 4। वाई का इसके पास कोई पार्टनर नहीं है तो वाई जैसा का तैसा ही रिप्लेस हो जाएगा। इससे इसमें तो हो गया, प्लस है तो हमने प्लस दिया क्योंकि बाहर भी प्लस है। ठीक, अब हम इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x का पार्टनर पहले ढूंढते हैं। x का यहाँ पावर 2 है और x का पावर कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो यहाँ x का पावर 2 और यहाँ x का पावर 1, कितना हो गया x का पावर 3। उसके बाद y है, y का पावर 2 है और यहाँ y का पावर कुछ नहीं तो 1 है, उसी तरह से तो y का पावर कितना हो जाएगा 3। मतलब कि जो मैच करेगा x के साथ होता है और y के साथ, उसी तरह z के साथ होगा। फिर ये प्लस है तो प्लस, और फिर इसमें होगा। तो देखिए यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे x है बट यहाँ x नहीं है,
तो x जैसा का तैसा हम रिप्लेस कर देंगे, लिख देंगे, बट y यहाँ 2 है और y यहाँ पे 2 है, कितना हो गया y का पावर 4। ये हमारा आंसर निकल गया। एक और क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूं, इसके बाद होमवर्क में दूंगा, आप लोग उसको कर लीजिए। यहाँ पे जैसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ए प्लस 2x स्क्वायर वाई प्लस ए बी एक्स स्क्वायर, इस तरह से मल्टीप्लिकेशन देते हैं बहुत बार। जितने हम लोग उल्टे फुल्टे मल्टीप्लिकेशन करेंगे उतना ही हमारा नॉलेज इंक्रीज होगा। तो देखिए यहाँ पे हम करना है, तो देखिए यहाँ पे x y और z है और ये a है, इसके अंदर कुछ नहीं मैच कर रहा है, इनसे कुछ नहीं मैच कर रहा है। तो हम लोग पहले लिखेंगे a, उसके बाद x स्क्वायर, उसके बाद y स्क्वायर, ये z स्क्वायर, क्योंकि इन सब से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो इसका कोई पार्टनर है ही नहीं जिसके साथ वो पावर कंबाइन कर सके, तो जैसा कहता है ऐसा उतर जाएगा। अब a को हमने पहले लिखा है क्योंकि a जो होता है वो क्या होता है, अल्फाबेटिकल में पहले रहता है, तो जो अल्फाबेट में जो पहले रहता है उस अल्फाबेट को हम लोग पहले लिखते हैं, इसीलिए ए पहले आ गया और बाकी ये तीनों निकल गए। अब इन तीनों से तो ए में हो चुका है, प्लस है तो प्लस दे दिए, फिर अब ये इन तीनों से इस में होगा। तो देखिए नंबर जो होता है उसको हम लोग पहले लिख दिया जाता है, तो यहाँ 2 है और यहाँ कुछ नहीं हो, तो किसी भी नंबर के आगे अगर कुछ नंबर नहीं है तो 1 हमेशा होता है प्रेजेंट। तो 2 को पहले 1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2। 1 नहीं भी लिखेंगे तो आपको समझना है कि यहाँ पे 1 है। अब यहाँ पार्टनर मिल रहे हैं, देखो x है और यहाँ पे x है, तो x यहाँ 2 ठो और x यहाँ 2, कितने हो गए x पावर 4। उसी तरह y देखिए यहाँ पे y 1 है और y यहाँ 2 है, तो y पावर हो गया 3। z यहाँ पे नहीं है, देखिए z कहीं नहीं है, तो ये z जैसा का तैसा आ जाएगा, z स्क्वायर आ गया। इसमें मल्टीप्लाई किए तो ये आया, इसमें मल्टीप्लाई किए तो ये आया, प्लस अब फिर इसी टर्म से थर्ड वाले टर्म में मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ x 2 है, यहाँ x देखिए मैच कर रहे हैं, x 2, तो 2 और 2 कितना होगा 4, x पावर 4। अब यहाँ पे a है b है और y है z है, कुछ मैच नहीं कर रहा, देखिए a b यहाँ पे है और इसके अंदर कुछ नहीं है, तो मैंने बोला था कि a b को पहले लिखना है, तो चूंकि हम मल्टीप्लाई करके इसको बाद में हम लोग सेट कर देंगे, तो x से तो मल्टीप्लाई करती है तो x का पावर 4 हो गया, ये y स्क्वायर z स्क्वायर और a b बच गया, तो ये a b आएगा। अब इसको आप ठीक कर सकते हैं, a x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 2 x का पावर 4 y क्यू z स्क्वायर प्लस a b को पहले लिख दीजिए, a b x पावर 4 y स्क्वायर z स्क्वायर, यही हमारा आंसर आया है। तो ये मल्टीप्लिकेशन का टर्म था, इससे भी हार्ड मल्टीप्लिकेशन लाऊंगा मैं। अगर आप मेरे फेसबुक पेज पे पहली बार आए हैं तो इसको फॉलो कीजिए और इससे जुड़ जाइए। तो हम लोग अलजेब्रा का बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग चैप्टर वाइज क्लास 8, 9, 10 सारा हम लोग चैप्टर्स इस पेज में हम लोग करेंगे।